हेलो गाइस, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक। उसमें एक टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आजकल आ रहा है, मैंने देखा है, तो वो मैं करा देता हूँ। वैसे तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स मैंने बता दिए थे, फॉर्मूले जो भी थे वो बता दिए थे, कैसे कैसे आपको उसकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आजकल जो देखा जाता है, वो उसकी शॉर्ट ट्रिक भी है जो मैं बताऊंगा करने की। तो वो कैसे आता है कि अगर कोई आदमी किसी चीज़ को, किसी वस्तु को फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपीज़ में अगर बेचता है, अगर उसकी सेलिंग प्राइस 15,000 रुपीज़ है, तब उसको कुछ प्रॉफिट होता है, ठीक है। और अगर वो उसी वस्तु को 12,000 रुपीज़ में बेचता है तो उसको कुछ लॉस होता है। तो इस केस में क्या है कि जो प्रॉफिट होता है यहाँ, वो जो 15,000 रुपीज़ में बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट, और जो 12,000 रुपीज़ में बेचने में जो लॉस हुआ है, प्रॉफिट उस लॉस का से 20% ज़्यादा है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% मोर देन दैट ऑफ लॉस, ठीक है। 20% मोर ऑफ लॉस, मतलब जो प्रॉफिट है 20% ज़्यादा है लॉस से। ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि अगर एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15,000 रुपये में बेचता है, तो उस केस में जो उसको लाभ होता है, वो उसी वस्तु को 12,000 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे? हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये लाइन पे यहाँ मैं सेलिंग प्राइस लिखूंगा 15,000। इसकी स्टार्टिंग में मैं पहली सेलिंग प्राइस लिखूंगा 12,000। बीच में कहीं मैं इसकी कॉस्ट प्राइस लिखूंगा, यानी कि इसका क्रय मूल्य। ये दोनों इसके विक्रय मूल्य हो गए। अब अगर मैं 15,000 में बेचता हूँ उसे, तो मुझे लाभ होता है कितना? अगर मैं इसको 12,000 में बेचता हूँ तो मुझे हानि होती है, ठीक है। लेकिन जो ये लाभ है 15,000 में बेचने पर, ये उस हानि से 20% अधिक है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि यहाँ जो उसको हानि हुई है गाइस, जो यहाँ उसको हानि हुई है 12,000 में बेचने पर, वो 100 रुपये की हानि हुई है, 100 रुपीज़ की। तो यहाँ लाभ कितना होगा? 20% मोर देन द लॉस। मतलब यहाँ जो लाभ हुआ है वो इस हानि से 20% ज्यादा हुआ है। तो 100 का 20% ज्यादा क्या होगा? 120। 120, तो लाभ 120 हुआ है। यानी कि आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप 12,000 में 12,000 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहे थे, अब आपने उसकी कीमत बढ़ा के 15,000 कर दी, तो 3,000 रुपये आपने उसमें बढ़ाए, ठीक है। इससे क्या हुआ कि पहले जो आपको हानि हो रही थी, आपने वो भी कवर की 100 रुपीज की, और फिर आप उस पर लाभ भी कमाने लगे 120 रुपीज का। तो टोटल आपने कितना कवर किया? 100 + 120, 100 + 120 रुपीज, दैट मीन्स 220 रुपीज। और इसकी वैल्यू क्या होगी? 3,000, क्योंकि आपने ओवरऑल 3,000 रुपये बढ़ाए, जिससे आपने 220 रुपीज का लाभ कवर किया। 100 रुपीज की हानि और 120 रुपये का लाभ, तो टोटल 220 रुपये हो गए। अब यहाँ से मैं वन की वैल्यू निकाल लूंगा, क्या होगी? तो ये हो जाएगी 3,000 डिवाइडेड बाई 220। एक जीरो से जीरो गई, और ये आ गया 150/11। ये आ गया मेरा किसकी वैल्यू? वन की वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, हानि की वैल्यू निकालूंगा, यानी 100 की वैल्यू निकालूंगा। तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 150/11 × 100। तो ये लगभग, अगर मैं इसको देखूँ, तो ये 15,000 डिवाइड बाई 11, यानी 11 40। ये आ गया 11 11 अच्छा 40। ये आ गया 1363.6, लगभग इतना आ गया, इतने रुपीस, ठीक है। अब मैं एक्चुअल में जो ये 100 की वैल्यू क्या निकाली, जो ये हमें 100 रुपये की हानि हुई थी, तो ये इसके बराबर है 1363.6 के। तो अब हमारी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, अगर मैं इस 12,000 में इसको ऐड कर दूं 1363.6 रुपीज को, तो हो जाएगी 13,363.6 रुपीज। ये हमारी हो जाएगी लगभग हमारी सीपी। तो अगर हमने देखो, यहाँ हमने क्या किया गाइस, हमने हानि की वैल्यू निकाली और उसको 12,000 में ऐड कर दिया। हम लाभ की भी वैल्यू निकाल सकते, यानी 120 की वैल्यू निकाल सकते थे, उसको 15,000 में से माइनस कर देते, तो इसकी वैल्यू निकल जाती है। तो मैं एक बार फिर से ये शॉर्ट ट्रिक आपको ऐसे बता देता हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया कि किसी वस्तु को इतने में बेचने पे लाभ होता है और
इतने में बेचने पर हानि होती है। दो अलग अलग सेलिंग प्राइस आपको दे दी, दो अलग अलग विक्रय मूल्य आपको दे दिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, और जो लाभ और हानि के बीच वो एक रिलेशन देगा कि लाभ हानि का इतने प्रतिशत है, या हानि लाभ का इतने प्रतिशत है, या उससे इतने प्रतिशत अधिक है या कम है, जो भी है वो रिलेशन आप बना लोगे। आपने परसेंटेज पढ़ी हुई है। तो आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, इस पे एक सेलिंग प्राइस जो कम वाली है वो यहाँ रखोगे आप, ठीक है। सेलिंग प्राइस 1 जो कम वाली है, जो ज्यादा वाली है वो यहाँ रखोगे, सेलिंग प्राइस 2। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आप कुछ भी मान लोगे, अपनी एक्स मान लोगे, जो भी है ये कॉस्ट प्राइस होगी। अब आप क्या करोगे कि जो यहाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है, ये ज्यादा वाली है तो यहाँ हो रहा है आपको प्रॉफिट, और यहाँ हो रहा है लॉस, ठीक है। तो वो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट और लॉस में रिलेशन देगा, कि जैसे फॉर एग्जांपल उसने दिया कि लॉस इज इक्वल टू 40% ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, 40% ऑफ प्रॉफिट। तो आप क्या करोगे, जो देखो, इसमें आप प्रॉफिट को 100 मान लोगे, ठीक है, और लॉस कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 40 रुपीज हो जाएगा। तो जो आपको दिया हुआ है रिलेशन में कि ये उसका 40% है, उससे 40% अधिक है, कम है, ठीक है, किससे, तो जिसके रेफरेंस में कम या ज्यादा है उसको आप, जैसे यहाँ लॉस इज इक्वल टू 40% ऑफ प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को मान लो 100 है, तो लॉस हो जाएगा ऑटोमेटिकली 40। अगर 40% ज्यादा होता तब लॉस हो जाता 140। अभी ये उसका प्रॉफिट का केवल 40% है तो 40 रुपीज हो जाएगा। तो आप इसको मान लो 100 और ये हो गया 40। आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जब आपने सेलिंग प्राइस बढ़ाई तो इनका जो डिफरेंस होगा, यानी SP2 माइनस SP1, ठीक है गाइज, वो किसके बराबर होगा, आपका ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है दोनों, यानी 100 प्लस 40 के बराबर होगा। तो 140 की कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, उससे आप 1 की वैल्यू निकालोगे। फिर आप या तो 40 की वैल्यू निकाल लेना या 100 की निकाल लेना। 40 की निकालोगे तो जो भी 40 की वैल्यू आएगी उसे SP1 में ऐड कर देना, ये यहाँ पर 40 की वैल्यू। और जो अगर आप 100 की वैल्यू निकालोगे तो उसे SP2 में से माइनस कर देना, तो आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। यानी कि ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू SP1 प्लस जो भी 40 की वैल्यू होगी, और या कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू SP2 माइनस जो भी 100 की वैल्यू होगी, वो वैल्यू आप निकाल लेना। ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को कर लेना। अब हमारा आज की क्लास का टॉपिक बेसिकली था पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का मैं बेसिक बताना चाहता हूँ, साझेदारी जो हम बोलते हैं जिसको। तो उसमें क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, कुछ नहीं है, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी कुछ ज़्यादा है नहीं। उसमें एक तो 3 टर्म्स होती है, पहले आप ये जान लो। एक होता है आपका कैपिटल, यानी कि मनी, कैपिटल, ठीक है, यानी कि मनी, जो आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। एक होता है आपका टाइम, यानी कि समय, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक होता है आपका इसमें प्रॉफिट, यानी कि लाभ, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 बंदों ने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया, ठीक है, कितना कैपिटल, एक बंदे ने किया C1 कैपिटल, एक ने किया C2 कैपिटल, एक ने किया C3 कैपिटल, और उनका टाइम इक्वल है, ठीक है। तो इसने भी टी टाइम के लिए किया, इसने भी टी टाइम के लिए किया, इसने भी टी टाइम के लिए किया। तो इनके जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो क्या होगा, इसका प्रॉफिट हो जाएगा P1, इसका हो जाएगा P2, इसका हो जाएगा P3। तो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 इज इक्वल टू क्या होगा, C1 टी C2 टी C3 टी। गाइज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रॉफिट होता है बेसिकली वो होता है कैपिटल इनटू टाइम, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ टाइम इक्वल है तो टाइम कट जाएगा, टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। तो जब टाइम इक्वल है तो प्रॉफिट का रेशियो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है आपका, कैपिटल के रेशियो में होगा, ठीक है। ये होता है आपका केस 1। दूसरा, ये केस 1 क्या है, जब टाइम सेम है, टाइम सेम है, ठीक है। दूसरा केस आपका क्या बनता है, जब कैपिटल सेम है, इस बार कैपिटल सेम है एंड टाइम डिफरेंट है, अलग अलग समय के लिए किया था। पहले केस में क्या था, आपका टाइम सेम था और कैपिटल डिफरेंट था, ठीक है। तो कैपिटल के रेशियो में आपका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। अब आपका टाइम डिफरेंट है, कैपिटल सेम है, 3 बंदों ने सी इन्वेस्ट किया, लेकिन टाइम सबका अलग अलग था, T1, इसका टाइम T2, इसका टाइम T3। तो इनके प्रॉफिट हो जाएगा रेस्पेक्टिवली। तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो होगा CT1 CT2 CT3। अब C कॉमन है, कट जाएगा। यानी कि अगर आपका गाइस कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेम है तो आपका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा टाइम के रेशियो में होगा,
अच्छा, ये 2 केस हो गए। तीसरा केस क्या है कि अगर हमारा सी एंड टी, कैपिटल एंड टाइम, बोथ आर डिफरेंट, सब अलग-अलग है, ऐसा कुछ भी सेम नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि 3 बंदों ने इन्वेस्ट किया, पहले बंदे ने C1 कैपिटल, दूसरे ने C2, तीसरे ने C3, T1 टाइम के लिए किया, T2 टाइम के लिए किया, T3 टाइम के लिए किया। इसका प्रॉफिट P1 हो गया, इसका P2 हो गया, इसका P3 हो गया। तो अब कुछ कट नहीं होगा, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, तो इनके प्रॉफिट का जो रेशियो है वो सेम C1 T1, C2 T2 और C3 T3 है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि प्रॉफिट हमेशा कैपिटल इनटू टाइम होता है, बस। अगर टाइम सेम है तो कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट का रेशियो होगा, और अगर कैपिटल सेम है तो टाइम के रेशियो में होगा। तो कोई भी सेम नहीं है तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन के रेशियो में होगा। अब अगली क्लास में करते हैं हम पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चंस गाइस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।